हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निकिता डिजाइन्स। सो बहुत ही लंबा ब्रेक हो गया, बट ठीक है। तो ये ब्रेक इसलिए था बिकॉज मेरे एग्जाम्स थे, मुझे एग्जाम पर फोकस करना था। ऑफ कोर्स कॉर्ड सेट वाले वीडियो पे मुझे थोड़े बहुत आप लोगों ने प्यार दिए, तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि जो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चार्ट, तो मैं वो पोस्ट करूँ। मैंने अपने लिए बहुत कैसे भी हैंड राइटिंग में चार्ट बना लिए थे, बट नाउ मैंने चार्ट बना लिया अच्छे से फॉर यू गाइस। तो ऐसे तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, तो मैं वापस से तो नहीं बनाने वाली वीडियो, बट मैं वीडियो के साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। किसी एक ने तो मांगा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट किसी ने तो मांगा था। ऑफ कोर्स मैंने उनको बोला था कि मैं बहुत जल्दी पोस्ट करने वाली हूँ, तो ऑफ कोर्स उनके लिए सिर्फ आई एम गोइंग टू पोस्ट इट, ठीक है। और वो भी ऐसे ही नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कौन सा चार्ट कहाँ यूज करना है। और उसमें से 2-3 चार्ट ऐसे हैं जो हम अदर ब्लाउजेस में भी यूज कर सकते हैं। और एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है कॉर्सेट चार्ट, वो प्रॉपरली सिर्फ कॉर्सेट के लिए बना हुआ है, तो मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो गाइस प्लीज पूरा वीडियो देखना, कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन मत लेना। आप पूरा वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो इससे अच्छा आप पूरा वीडियो देखें और डिटेल के साथ अच्छे से अपना कॉर्सेट बनाएं। सो लेट्स गेट स्टार्ट गाइस विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो दिस इज द चार्ट जो मैंने बनाकर रखा है आप लोगों के लिए। देख सकते हो 4 मेजरमेंट्स के चार्ट हैं। आर्म होल, क्रॉस मार्क, चेस्ट का है ये रेडी शोल्डर का है, और ये कॉर्ड सेट का है कि कॉर्ड सेट में कहाँ कहाँ टक्स देने हैं, ये उसका चार्ट है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो आप लोग देख सकते हो, फर्स्टली हमने इस पार्ट में ये वाला चार्ट यूज किया है। ओके, तो ये है कॉर्सेट टक्स चार्ट, ये है कॉर्सेट टक्स चार्ट। तो ये वेस्ट टक्स है, ये आर्मोल टक्स है, ये सेंटर टक्स है, ये साइड टक्स है, और ये लोअर चेस्ट टू गैप है। ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि ये किस लिए है। वेस्ट टक मैं कैसे लूंगी, ये हमारा 2 आ रहा है वेस्ट टक, ठीक है। ये रहा मैंने जो वीडियो में बनाया है, ये रही वो वीडियो, ठीक है। ये हमने ड्रॉ किया है नेक लाइन, मीन्स हमारा अपर चेस्ट लाइन, और ये है चेस्ट लाइन, और ये लोअर चेस्ट लाइन। ये जो हमारा वेस्ट टक है, तो ये जो वेस्ट टक है हम कहाँ लेंगे, लोअर चेस्ट पे। तो ये हमने जो ये लिया है, ये जो चेस्ट की जो हमारी लाइन है, ये पॉइंट हम कहाँ लेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। फिर उससे ½ इंच अंदर, मीन्स अगर हमारा 3.5 है एपेक्स पॉइंट, तो नीचे हम लोग 3 लेंगे, लोअर चेस्ट में हम लोग 3 पे डॉट लगाएंगे, उधर रखेंगे पॉइंट, वहां से शुरू करेंगे, 3 से शुरू करेंगे, 3 से 4 2 इंची जो भी हमारा है वो 2 इंच हम लेंगे। तो हम ये यहाँ पर 2 इंच लेंगे, 1 इंच यहाँ से 1 इंच यहाँ से, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे और 2 इंच मेजर करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर पॉइंट को मिला देंगे। फिर ये जो हमारा वेस्ट लाइन है, ठीक है, वेस्ट तक इसलिए हम इसको बोल रहे हैं, यहाँ से हमको सेम जितना यहाँ का डिस्टेंस है उससे हाफ कम, मतलब ये हमारा 3.5, ये 3 और ये 2.5, उसको स्ट्रेट लाइन बना देंगे, ठीक है। वेस्ट तक का ये काम है। आप लोगों का समझ में आ गया, तो आपके जो भी मेजरमेंट है, मेरा 39 था तो मैंने 2 लिया, अगर आपका 28 से 30 है तो आप ये लोगे, फिर उसके बाद आप वेस्ट तक बनाओगे। सो सॉरी कभी भी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैं तो अपना फुल ट्राई कर रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। ये हमारा आर्म होल है। अभी आप लोग जो देखने वाले वीडियो में, उसमें हम लोग ने आर्म होल टक्स का यूज किया, मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डिस्टेंस मेजर करूंगी, 1.25 होना चाहिए, वहाँ पे लाइन में ड्रॉ करूंगी, तो ये लाइन मैं सीधा बाहर जाने दूंगी। तो ये है हमारा आर्म होल टक्स, ठीक है। तो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से, तो मेरा मेजरमेंट ये था, तो मैंने ये यूज किया है। इफ आपका इसमें से कोई भी है तो आप ये यूज करोगे, ठीक है। तो नाउ वी विल यूज द सेंटर टक्स। तो सेंटर टक्स हमारा ये है, ये जो हमारा पार्ट होगा, ये है जो हमारा होगा पार्ट, ये होगा जो हमारा पार्ट, ये होगा सेंटर टक्स, ये होगा हमारा साइड टक्स।
तो आप लोग देख सकते हैं ये है मेरा 0.75 सेंटर तक। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 0.25, यहाँ से हो जाएगा हमारा 0.25, ठीक है। ये हमने ऐसे ले लिया, बट साइड तक हमारा कितना है, 1 है। साइड तक हमें कैसे लेना है, ये हमारा लाइन है, हम लोग नीचे लेंगे, ऊपर कुछ नहीं लेंगे, हम नीचे टक्स लेंगे, आप लोग देख लेना। ये है हमारा रेडी शोल्डर चार्ट। तो मुझे नहीं लगता इसमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है, बट ऑफ कोर्स मैं एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को। मैं वीडियो के थ्रू नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बट मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इसकी हमें इस चार्ट में नीड है, इसलिए मैं आपको ये पूरा चार्ट दे दे रही हूँ, ओके, क्योंकि मैंने साथ में बना दिया है। सो इट विल बी अ वेरी हेल्पफुल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रेडी शोल्डर है 0.5 टू 1.25, 1.50 टू 2.75। रेडी शोल्डर है 3 टू 4.50। ये हमारा हो जाएगा रेडी शोल्डर, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा हो जाएगा रेडी शोल्डर, ये इसका। तो ये हमें चौड़ा चाहिए कि और चौड़ा चाहिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हमको कैसा चाहिए। तो मेजरमेंट से एक से 1.5 इंच तक, 1.5 से 3 इंच तक, 3 से 4.5 इंच तक, ये हमारा रेडी शोल्डर हो जाएगा। और जो नेक है, अगर नेक डीप हमारा इतना है तो हमें -1 करना है, ओके। नेक डीप हमारा अगर इतना है तो हमें इतना माइनस करना है। अब कहाँ से माइनस करना है वो वीडियो में मैंने बताया है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारा पार्ट है -1, -1.25, इफ मैंने इतना, मेरा ये रेडी शोल्डर इतना है, मैंने लिया है, ठीक है। मैं आप लोग को ड्रॉ करके बताती हूँ, हाफ में ड्रॉ करके बताती हूँ। अपने शोल्डर का हाफ लिया था, ठीक है। तो हम यहाँ से आर्म होल बनाएंगे ना, तो ये जो है मेरा ये 7 इंच है, क्योंकि मेरा पूरा ये जो मेरा पूरा शोल्डर जो है ये पूरा यहाँ तक का 14 है, तो मैं उसका हाफ लूंगी 7 इंच, ठीक है। तो 7 इंच से मैं मार्क करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इतना चाहिए तो मैं इतना लूंगी, ठीक है। मैं सॉरी, मेरा नेक इतना मैं लेने वाली हूँ, मेरा नेक इतना होने वाला है, समझ लीजिए ये 6.5 इंच है मेरा नेक, ठीक है। मेरा नेक 6.5। तो यहाँ से हम माइनस कर देंगे, कितना इंच है, 1.25 इंच, माइनस कर देंगे 1.25 इंच। फिर यहाँ से हम रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कितना चाहिए हमको, 1.25 का शोल्डर भी चाहिए, तो इतना ही हम शोल्डर भी बना लेंगे। तो हमें नेक जैसा भी चाहिए वैसा ड्रॉ कर लेंगे। नेक का पैटर्न भी दिया हुआ है, अगर ऐसा नेक है तो इतना माइनस करना है, ऐसा नेक है तो इतना माइनस करना है, गला इतना है तो इतना माइनस करना है, सब कुछ समझा दिया गया, अब आप समझ सकते हैं। और रही बात आर्म होल ड्रॉ करने की, तो आर्म होल का भी अलग से चार्ट है। तो ये हमारा आर्म होल चार्ट, इसमें आर्म होल कैसे बनाएंगे। तो आर्म होल के लिए हमें क्या चाहिए, ये है रहा हमारा चेस्ट, ये इतना अगर हमारा चेस्ट है तो हम इतना लेंगे बैक पार्ट के लिए, और फ्रंट पार्ट के लिए इतना लेंगे। तो मेरा कितना है, 32 से लेके 39 के बीच में है, मेरा 39 है, ओके। तो मैं फ्रंट पार्ट में इतना माइनस करूंगी और बैक पार्ट में इतना माइनस करूंगी। इट मीन्स आर्म होल कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हमारा आर्म होल हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बताया गया है फ्रंट पार्ट के लिए मैं 0.75 इंच माइनस करूंगी। तो यहाँ से जो हमारा कर्व का मेजरमेंट होगा वो 0.75 होगा। फिर यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। और सेम मैं बैक के लिए क्या करूंगी, मैं भी बताती हूँ। मैं बैक के लिए क्या करूंगी, ओके। बैक के लिए क्या दिया हुआ यहाँ पे, बैक पार्ट 1 इंच, तो मैं यहाँ पर 1 इंच करूंगी, यहाँ पे 0.7, यहाँ पे 1 इंच, और सेम लाइन
ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, हमें आर्म होल ऐसे बनाना है। तो दिस इज द आर्म होल चार्ट। तो प्लीज आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो दिस इज द चेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये हमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा ऊपर का लाइन है, हमें अपने शोल्डर का हाफ कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद मेजरमेंट करना है जो भी है। तो इफ अब हमें चेस्ट लाइन कैसे ड्रॉ करना है, 36 से 40 के बीच में आपका जो चेस्ट मेजरमेंट है वो आप लीजिएगा। तो मेरा है 38। 38 को क्या किया मैंने, 6 से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 6 6 36 होता है। माइनस करेंगे, बचेगा 2। पॉइंट लेंगे, इधर 20 लगाएंगे, 18। तो ये ऐसे कैरी ऑन चलता रहेगा। तो 6.33 में हम कितना प्लस करेंगे, 50 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 6, 6.83। ठीक है, जो हमारा होगा चेस्ट लाइन होगा। तो यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे और 6.83 पे लाइन ड्रॉ करेंगे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर ये आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट मी कि आपको कैसा लगा। इफ आपको अदर्स टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब करके रखा है प्लीज जाओ और सब्सक्राइब कर आओ। और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने आप लोग के लिए ही ये वीडियो बनाया है।